Hello dear students, yes, good morning, good evening all of you. Financial year 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जब आप करेंगे तो उसमें टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन सी स्लैब रेट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। इनकम टैक्स के अंदर आपको दो रिजाइम दे रखी है, एक दे रखी है सर ओल्ड टैक्स रिजाइम्स और एक दे रखी है आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स, यानी कि सेक्शन 115 BSC। सेक्शन 115 BSC न्यू टैक्स रिजाइम आपकी बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, यानी कि अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इसी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसके हिसाब से पे नहीं करूं, मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहता हूं, तो वहां पर आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स को ऑप्ट आउट करना होगा। वो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करोगे वहां पर आपको एक ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर स्लैब रेट किस तरह से एप्लीकेबल होती है। अगर कोई पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से कम है, यानी कि वो नॉर्मल एक इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर से कम है, अगर वो न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करता है तो 4 लाख तक यानी कि अप टू 4 लाख रुपीस तक उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, यानी कि नील टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो भी आपके 4 लाख रुपीस है, उस 4 लाख रुपीस पर आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। 8 लाख टू 12 लाख रुपीस पर आपको 12% के हिसाब से टैक्स पे करना है एंड 12 लाख टू 16 पर आपको 10% टैक्स पे करना है। यहां पर आपको 15% टैक्स करना है और 16 लाख से 20 लाख पर आपको 20% टैक्स पे करना है और 20 लाख से 24 लाख पर आपको यहां पर 25 और इससे अबोव है तो 30% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। यह तो आगे सर आपके न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से स्लैब रेट। ओल्ड टैक्स रिजाइम की स्लैब रेट अभी भी 2,50,000 है। 2,50,000 टू 5 लाख तक 5% है। 5 लाख टू 10 लाख पर आपका 20% का टैक्स बन जाता है और इसके ऊपर हो तो सर 30% का टैक्स है। अब सर यहां पर एक बात समझते हैं कि सर ये तो चलो ठीक है, हमको समझ में आ गया, लेकिन सर बोलते हैं कि सेक्शन 87A का रिबेट जो मिलता है वो कितना मिलता है। तो सेक्शन 87A का जो रिबेट मिलता है वो अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो अगर आपकी नेट इनकम जहां पर आपको टैक्स पे करना है वो अगर आपकी 12 लाख रुपए तक है, 12 लाख रुपीस तक आपकी है, तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है। लेकिन सर 12 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती है तो वहां पर आपको कुछ मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है। वो मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन हम यहां पर ये मान के चले हैं कि अगर किसी की इनकम अगर 15 लाख रुपए तक है तो उसको कितना टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। क्या उसको सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर 15 लाख रुपए तक की इनकम है तो हम स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 0 to 4 0 टैक्स बनेगा सर आपका। यहां पे अगर आप 4 to 8 पर जाते हैं तो आपका 5% का टैक्स है, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सर 20,000 रुपीज का टैक्स बनता है, शायद 20,000 रुपीज का आपका यहां पर टैक्स बनता है सर 20,000। एंड इसके बाद सर अगर हम जाते हैं सर 8 लाख टू 12 लाख तो यहां पर आपका बनता है सर 60,000 40,000, 4 लाख पे 10% 40,000 रुपीज का टैक्स बनता है। क्लियर है। और अब इनकी इनकम है सर 12 लाख से 15 लाख, यानी कि 3 लाख पर 15% का टैक्स है तो 1 लाख पर 15 तो 3 लाख पर हो गया सर 45,000 रुपए का यहां पर टैक्स बनता है। अगर टोटल हम करते हैं यहां पे 20 60 60 60 40 1,05,000 रुपीज, इस पर आप 4% एजुकेशन सेस एस करेंगे तो ये आपका 4% जो भी ऐड होगा 4,000 तो यही हो गया और 4,000 फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि 4,200 4200 रुपये फॉर एग्जांपल 4,200 रुपये हम ये मान के चलते हैं। एक्सपोर्ट ये फिक्स अमाउंट नहीं है। तो अल्टीमेटली सर ये आपका है 1,09,200 अप्रोक्सीमेट 1,09,200 रुपए का टैक्स पे करना है अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए तक है। सर क्या इस पर्सन को सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा, तो आंसर इज नो। इस पर्सन को सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी इनकम बेसिक यानी कि जो भी एक एग्जम्पशन लिमिट दे रखी थी, यानी कि 12 लाख रुपीस की आपको एक स्पेसिफाइड लिमिट दे रखी थी, उस लिमिट से ये क्रॉस कर गया और ये मार्जिनल रिलीफ के अंदर भी नहीं आ रहा है।
तो मार्जिनल रिलीफ से भी ये बाहर जा रहा है, तो वो पर पूरा आपका ये जो सेक्शन 87 12 लाख रुपए तक का जो भी आपका टैक्स है, ये टैक्स भी उस पर्सन को पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज? आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर हो रहा है। तो सेक्शन 87A का रिबेट उसी पर्सन को मिलता है जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। अब सेक्शन 87A का रिबेट कुछ कुछ इनकम पर नहीं मिलता है, कैपिटल गेन की कुछ इनकम होती है उस पर नहीं मिलता है। तो स्पेशल एक सेक्शन 87A पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि 87A का आपको जो रिडक्शंस है, एग्जामिशन, वो किस किस पर मिलता है, रिबेट किस किस पर मिलता है, किस किस पर नहीं मिलता है। तो आज के लेक्चर्स में आपको यहां तक क्लियर हो गया कि सर सेक्शन 87A का रिबेट 12 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है और टैक्स स्लैब की जो स्लैब रेट है वो कौन सी है। अब सर यहां पर एक और चीज आती है कि सर फाइनेंशियल ईयर 25-26 पर कौन सा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर सर देखा जाता है तो ओल्ड इनकम टैक्स है जो हमारा, वो ही आपका एप्लीकेबल होगा इस बार जब आप कोई भी ITR 1 से लेकर ITR 6-7 फाइल करोगे पूरे सब के लिए। नेक्स्ट ईयर 2027 के अंदर अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पर आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना, यानी कि कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा,